यही हसल है जो हम कर रहे हैं। हमें कुछ स्टे नहीं मिल रहा है नागालैंड में मॉन विलेज में सब कुछ 5-5:30 बजे बंद हो जाता है, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ। गीले सॉक्स, गीले मोजे, सब कुछ गीला ही पहनना पड़ रहा है। और अभी बारिश आ रही है। हमें अभी लीकाबारी विलेज के पास बॉर्डर पे ही, आसाम बॉर्डर पे। कल रात को बहुत मज़ा किया बट बारिश इतनी थी कुछ भी नहीं सूखा। पैकिंग सब डन है, बस केवल मुझे ये बांधना है त्रिपाल। ये मैंने कर दिया है पैक, अब इसको भी लगा देते हैं लॉक। निकल रहे हैं हम नागालैंड के लिए, मॉन विलेज। निकलते निकलते बज गया मैं 11:30। बारिश अभी भी कंटिन्यूस आ रही है। कितनी बजे पहुँचते हैं? तो हम थे अरुणाचल और आसाम बॉर्डर पे, और आई थिंक ये बॉर्डर क्रॉसिंग ही है। तो देखते हैं क्या बोलते हैं ये। लीकाबाली में हम एंटर कर रहे हैं। लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट, हमारे पास परमिट है ही सही। मॉन विलेज जाते समय कहाँ से गया था? मेचुका। नहीं, मेचुका कहाँ से गया था? मेचुका कहाँ से किया था? मतलब कहाँ से गुजरा था? मतलब हम ईटानगर। ईटानगर। यही से गया होगा। नहीं नहीं नहीं, पास बनाया था। पास बनवाया। जाना है, दिखाई दे। सबको भी जाना है। ठीक है, थैंक यू। चलो हो गया है चेक। और वी आर इन आसाम। व्हाट अ व्यू। अभी हम रुके हुए हैं। बारिश अब थोड़ी रुक गई है तो थोड़ी राहत है। मेरे साइड में है, इधर ये ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है। तो दोस्तों माइक मैंने लगाया नहीं है अभी भी, क्योंकि आगे मौसम ख़राब है। डिब्रूगढ़ यहाँ से लेफ़्ट 13 किलोमीटर, मोहनबारी एयरपोर्ट 26, जो और राइट में है 420। ओके, माइक इज़ ऑन। अब लेट्स सी कितनी देर हम इसको रख पाते हैं, क्योंकि मौसम तो पूरा बारिश वाला ही दिख रहा है। चाय के बागान में एंजॉय कर रहे हैं कपल। रोड चल रहे हैं, बहुत सुंदर गांव है यहाँ के। और कल के बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ। हम रुके थे, मैं इतनी देर से इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि माइक सही नहीं था, तो मैंने सोचा था या तो वॉइस ओवर करूँगा कहीं बैठ के या कुछ, तो हो सका तो शायद मैं वो भी कर दूँगा। बट अभी मैं हूँ, माइक लगा हुआ है, तो लेट मी कंटिन्यू। तो बहुत सही जगह है ये। हम हैं अभी आई थिंक आसाम के अंदर। टुंका से हम निकल रहे थे पहले गुवाहाटी, बट हम जा नहीं पाए तो फिर हम गुवाहाटी भी अभी थोड़ा और डिले किया, क्योंकि नज़दीक में पड़ रहा है नागालैंड। तो मॉन विलेज के लिए हम जब आ रहे थे तो अरुणाचल की बॉर्डर पे ही हमें मिला था एक मीता रिज़ॉर्ट। रात को बहुत ज़्यादा थके हुए थे, कपड़े सारे गीले थे, ठीक है वो हो गया। जैसे ही लिया रूम वगैरह, उसके बाद जब हम बैठे डिनर करने, तो वहाँ पे मिले कुछ ट्राइब के ही लोग जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ। और उनके बेटे से भी बात हुई जो कि अभी 9th स्टैंडर्ड में ही है। उसका नाम मुझे याद है, दिबॉय दिबांग ऐसे कुछ था, बट हाँ धोनी। तो उसने मुझे बोला था कि आप MS धोनी से याद रखो, क्योंकि जो धोनी पोली जो ट्राइब है वो उसी से बिलोंग करते हैं। तो बहुत ही मैच्योर बंदा लगा उससे बात करके। उसके सवाल हमसे ऐसे थे कि आप लोग कहाँ पे थे जब आप ये इंडिया पाकिस्तान हो रहा था, आपके थॉट प्रोसेस क्या थे। मतलब ऐसे सवाल कोई बच्चा पूछ रहा है 9th क्लास का, सीरियसली। फिर उसने हमें ये भी बताया कि तवांग पे जो चाइना बॉर्डर है, जहाँ पे आप हो क्या है बुमला पास, वहाँ पे भी चाइना धीरे धीरे करके अपना बॉर्डर आगे बढ़ाता जा रहा है। आपको उसके बारे में पता है क्या? मतलब भाई क्या बात है, बहुत बहुत ज़्यादा पता है इसको। जब बात की थी हमने तो यही बोला था कि हम बिल्कुल इन फ्यूचर मिलेंगे, अगर आप कोर्ट आएंगे तो हम तब मिलेंगे, या कहीं पे भी आपके पास कांटेक्ट नंबर है और आपके फादर के पास मेरे कांटेक्ट नंबर है। बहुत अच्छा लगा उस बच्चे से मिलके, बहुत ज़्यादा मैच्योर था वो 9th क्लास में। ये सब उससे बात हुई, मज़ा आया। और मैंने उसको बोला कि साथ साथ अपने पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी करते चलो, स्पोर्ट्स में वो है अच्छा। तो लेट्स सी इन फ्यूचर कभी मुलाकात होगी उससे तो बिल्कुल आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी इसका फ़ोटो हमने लिया था साथ में, तो वो भी मैं डालूँगा।
बहुत ही नाइस पर्सन, नाइस फैमिली थी, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। जो कि उनके फादर थे, उन्होंने तो बहुत अच्छे से वेलकम किया, बहुत अच्छे से सी ऑफ किया। बोल रहे थे कि मतलब आपको मतलब इंडिया में सब लोगों को डिवाइडेड है, स्टेट से, ट्राइब से, रिलीजन से, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें एक ही है। मतलब उनका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लियर था और बहुत ज़्यादा अच्छा है ये चीज़। क्योंकि जो लोग नॉर्थ में रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो किस तरह से होगा, डर सा लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है यार, सब बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है और हिंदी सबको आती है। बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग चाइना के नज़दीक हैं तो शायद उनके लिए इंडिया के मायने कुछ अलग होंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में जो भी हैं सबके मायने एक ही जैसे हैं, उनका ये बताने का मतलब था। तो बस शेयर करनी थी ये बात, इसलिए मैंने कर दिया। नॉर्थ ईस्ट में सूअर पाले भी जाते हैं और सूअर खाए भी जाते हैं। मेरे आगे है एक बाइक और उस पर है बहुत सारे सूअर, आपको दिख रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे। इन लोगों के लिए सही है, वो खाते हैं। स्कूल तो स्कूल है, तो स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, इनको देख के बचपन की याद आ गई स्कूल जाते हुए। हम ऑटो में जाते थे बस। नागालैंड इज़ न्यू और नागालैंड के बारे में जितना भी सुना है तो थोड़े र्यूमर्स है क्या है वो तो जाके ही पता चलेगा, बट एक जब कोई बोलता है तो माइंड में थोड़ा एक अलग इमेज बन जाती है कि अरे यार कुछ ऐसा तो नहीं हो, अलग सा कुछ गलत ना हो जाए बस। तो वही है, तो उस वजह से एक भाई मिले थे अभी आसाम के, बोलते हैं कि नागालैंड क्यों जा रहे हो, नागालैंड में तो दिक्कत है, आप लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। और बट वही है ना, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है, जाके ही पता चलेगा कि क्या है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि टूरिस्ट और ट्रैवलर्स को तो ऐसा कुछ करते नहीं होंगे। जो दिक्कत है वो मैं क्या बताने वाला था, जो दिक्कत मैं बताने वाला था वो ये थी, टाइम हो रहा है 2:15, हमने अभी लंच नहीं किया है और हमारा सफ़र बचा है कम से कम 1.5 से 2 घंटे का। 2 घंटे का तो मान के चलो, क्योंकि 80 किलोमीटर है तो 2, और मेरे हिसाब से शायद पहाड़ वहाड़ चढ़ने पड़ेंगे तो टाइम वहाँ ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे सूरज जल्दी ढल जाता है नॉर्थ ईस्ट में। और आज हमें स्टे करना पड़ेगा, नो कैंपिंग, क्योंकि सब कुछ गीला है। तो बस वही है, सोच रहे हैं कि लंच कर रही हैं जल्दी से, फटाफट फिर निकलते हैं क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें स्टे ढूंढना है। नाश्ता तो मिडवे में हम रुके हैं, होटल REALAC, ये कैसा नाम है, और हम करने रुके हैं लंच। अभी भी हमारा सफ़र बचा है ऑलमोस्ट 77 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नागालैंड। तो लंच हमने कर लिया है और बहुत ही बढ़िया खाना था, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट। और जो भैया मिले, आपने देखा नहीं होगा शायद, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं फ़ोटो डालूँगा, तो वो भी बहुत बढ़िया थे। काफ़ी फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा फिट थे वो, हमने यहीं से देख लिया था उनको। बाकी उनसे पूछा और उनको बताया कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने बताया कि वो 92 में नेशनल खेले हुए हैं वेट लिफ्टिंग और उनका पर्सनल रिकॉर्ड है 327 kg। बाकी उनके साथ फ़ोटो वोटो खिंचवाई, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सही जगह है, दिखने में तो सुंदर है ही। निकल रहे हैं हम टूवर्ड्स नागालैंड मॉन विलेज। दिस इज़ द रोड का थोड़ा कन्फ्यूजन है अभी, तो ये 2 रोड जा रहे हैं, टाइम सेम है बट किलोमीटर्स थोड़े अलग हैं। है बॉर्डर आने वाली है और जल्दी पहाड़ शुरू होने वाले हैं। जैसे ही नागालैंड में एंटर होंगे हमें पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे, फिर लगेगा हमें थोड़ा और टाइम, और हमें पहुंचना है शाम से पहले, क्योंकि डेविड भाई का कहना है कि 6 बजे से पहले, डेविड भाई का कहना है कि 6 बजे के बाद नागालैंड हो जाता है बंद, शॉप्स हो जाती है बंद। तो लेट्स सी उससे पहले पहुंच पाते या नहीं। बाकी बहुत सुंदर व्यू चल रहा है। ये हमारे लिए स्वागत हुआ है रेड और ग्रीन कारपेट से। दोस्तों पहला माइलस्टोन हमें दिख गया है मॉन विलेज का, जो कि है 35 किलोमीटर, बट डेविड भाई के गूगल मैप्स पे वो 47 दिखा रहा है। ये सामने जो ये जो चल रही है वैन आर्मी के जवान, वो बता रहा है कि ये एरिया सेफ है नहीं। लेट्स सी क्या क्या फेस करने को मिलेगा हमें, सीने पे खाएंगे कि गांड पे खाएंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा। ये सामने जो ये
ये जो चल रही है वैन आर्मी के जवान, वो बता रहा है कि ये एरिया सेफ है नहीं। लेट्स सी क्या क्या फेस करने को मिलेगा हमें। सीने पे खाएंगे कि गाँव पे खाएंगे ये तो बाद में ही पता चलेगा। मॉन डिस्ट्रिक्ट नागालैंड आगे है तिजिट टाउन। अब आ गई नागालैंड पुलिस। ये है नागालैंड का बॉर्डर। वेलकम टू नागालैंड गाइस। हम पहुंच चुके हैं नागालैंड। जो था पहले 30 किलोमीटर, अब मॉन आ गया है 44। लॉन्गलैंग है 144। वेलकम्स यू मॉन डिस्ट्रिक्ट, लैंड ऑफ अंक, नागालैंड। फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, ये सही है वैसे। तो अब चालू होने वाला है पहाड़ों वाला एरिया। बच्चे पी रहे हैं स्विंग। बारिश बहुत हुई है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। मॉन भैंस अभी भी 30 किलोमीटर है दोस्तों। टुईमी बचा है 3 किलोमीटर। मॉन बचा है अभी भी 25 किलोमीटर्स। बाकी पहाड़ चालू हो गए हैं। लेट्स सी कितनी देर में पहुंचते हैं। 48 हो गया अपना टाइम। बाकी अच्छा है, मौसम बहुत बढ़िया है दोस्तों। अभी बजे हैं 5 और मौसम देखो अब कैसा हो गया। और राइट में देखो बादल, ओहो नीचे तो तगड़ी वैली है। मॉन विलेज ने स्वागत किया हमारा। तो मैनी क्लाउड वगैरह टाउन में मिलेंगे। होटल यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ टाउन में मिलेगा। यहाँ पे जो विलेज है, हाँ घूमने के लिए विलेज और होटल मिले। यहाँ से जाने से टाउन मिलेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पीछे वाली क्लिप में, मॉन विलेज था लेफ्ट में। बट मॉन विलेज में कुछ रहने के लिए स्पेस वगैरह नहीं है क्योंकि वो प्रॉपर गांव है। बट यहाँ पे है मॉन टाउन भी, जो कि हमें नहीं पता था। तो हम मॉन टाउन में जाएंगे जो कि है ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर। तो करेंगे वहाँ पे होम स्टे या होटल, चल के बताते हैं आपको। बाकी आप नज़ारे चेक करो, हर मोड़ पे बादल आए हुए हैं, हर मोड़ पे मौसम चेंज है और बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब अलग ही लेवल की फील देता है। तो पहाड़ों पे बादल आ जाते हैं, बारिश नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर। वेलकम टू मॉन टाउन। सामने है मॉन टाउन, सीधा ही चलना पड़ेगा आगे। एरो बना हुआ है ना। तो नागालैंड में सब कुछ 5:30 बजे बंद हो जाता है और 6:30 बज गए। हम एक रिज़ॉर्ट ढूंढ रहे हैं क्योंकि यहाँ सब कुछ भी नहीं मिल रहा है मार्केट में, हालत ख़राब है। लेट्स सी अब कहीं पे लोकेशन ही नहीं मिल रही। हम एक रिज़ॉर्ट ढूंढ रहे हैं, हिल्स रिज़ॉर्ट। बट इसकी लोकेशन आ नहीं रही, समझ में नहीं आ रहा है। मार्केट यहाँ पे 5-5:30 बजे बंद हो जाता है। लेट्स सी क्या होता है। कार तो आई जाती होगी यहाँ पे। आया कोई आया भैया, ये ना
बाकी अवेलेबल नहीं पाएगा। कुछ कच्चा आइटम होगा ना, चावल वावल रखे होंगे, दाल चावल रखे होंगे, हम बना लेंगे। क्या दिक्कत है आपकी हेल्प करते हैं? बना हम लेंगे, रहने का दे दो आप। रहने का कर दोगे? रहने का तो हो ही जाएगा। हम तो बहुत देख के ऐप पे रिव्यू का अच्छे थे, मैं कहीं चलते हैं बढ़िया लिखा है। क्या कह रहा, खाली नहीं है फिर चालू नहीं है? ऑफ दे रहा है, बंद कर रखा है। करो चालू है। इससे बात कर लो, क्या दिक्कत है भाई, चार्ज नहीं आएगा। हमारी करा देना, नहीं तो ओनर होगा तो कर लेंगे। हेलो सर, डू यू हैव एनी रूम्स अवेलेबल फॉर टुडे? Not a single room. Actually, we are 4 people and both are occupied. Can you provide any suggestions? भैया तो नहीं हो पाएगा। Okay. स्लिप तो बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमें कुछ स्टे नहीं मिल रहा है नागालैंड में मॉन विलेज में सब कुछ 5-5:30 बजे बंद हो जाता है, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ। एक पहले रिजॉर्ट पे गए, वो बंद था, 2 बार वहाँ पे हमें लोकेशन नहीं मिली। उसके बाद तो पता चला बंद है, अभी बजे 7:15। एक से बात करी है तो एक रिजॉर्ट पे जा रहे हैं अब, लेट्स सी। वहाँ पे उन्होंने बोला तो है अवेलेबल है, अब जाके देख रहे हैं। आपने देखा ही कितना गंदा ऑफ रोड है। हेलो, एक्चुअली हमें लोकेशन नहीं मिल रही आपकी। हेलो, that location is not working, the link? नो लोकेशन इज़ वर्किंग बट देयर इज़ नथिंग। There is nothing as in? Yeah. How do I ask you, where are you now? देयर इज़ अ बोर्ड like 4 kilometers way to Lengcha something on Lengha, yes, you come that way? that way only. Yeah, that way, but not too far. On the left, there will be one Paka road, like Tubing road. From there, just 1 minute. Okay, so is there any space for parking, bikes parking? Yeah, of course. You will come up there. Okay, so we are You have to go that, you come on that Lengha road, right? You'll be coming there, and then on the left, there will be one like Tubing road, Paka road. So just come up there. Okay, there is one hut on hut, like it's wedding, something wedding is written. There you come up. Not Okay. in the wedding, not in the wedding, but the thing, like Tubing road. पे लोकेशन मिल नहीं रही है। 7:30 हो गए। हमारे शहरों में तो हमें 7:30 में भी कोई दिक्कत नहीं होती, बट ये है नागालैंड। फाइनली थोड़ा रिलीफ मिला है क्योंकि आंटी से बात हो गई है। ये था जो पॉइंट वे टू लेंगा जो उन्होंने हमें बताया था। 2 बार हम हर जगह 2-2, 3-3 बार घूम चुके हैं ऑलमोस्ट, बट एटलीस्ट अब तो ये जो आ गए हैं हम, तो यही है जो है। तो दिस इज़ द होम स्टे पार्किंग। बाकी सुबह दिखाएंगे आपको व्यूज़। अभी तो जो है, अभी तो थोड़ा हॉन्टेड सा लग रहा है क्योंकि सब कुछ लाइट्स वगैरह बंद है। सिर्फ 6% बैटरी लेफ्ट, बट मैं एक बार व्यू दिखा देता हूँ। कुछ ऐसे कॉटेजेस हैं जो भी हमें मिले हैं। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए। अंदर जा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने शूज़ पहन रखे हैं, तो मैं अभी यहीं से दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे सामान भी अनलोड करना है। तो कुछ ऐसा था हमारा आज का स्टे रहेगा। बाकी सुबह दिखाऊंगा व्यू। तो फाइनली मिल तो गया है, वही बहुत है हमारे लिए, क्योंकि जिस जगह हम हैं नागालैंड में, यहाँ पे वैसे ही थोड़ा भी सिचुएशन सही नहीं है। ये कुछ लग रहा होगा आपको हॉन्टेड, बट इट्स नॉट हॉन्टेड, सिर्फ अंधेरा है और लाइट्स नहीं है।
यहाँ बाइक्स पार्क है। बाकी दिखाता हूँ सुबह यहाँ का व्यू।